हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है जीनत और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th की मैथ की एक्सरसाइज 2.5 डिस्कस करेंगे। और फिफ्थ क्वेश्चन में राइट है फैक्टराइज। तो फर्स्ट पार्ट में राइट है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो जिस तरह से अभी फोर्थ पार्ट में हम लोगों ने x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर को एक्सपेंड किया था, तो यहाँ पे एक एक्सपेंडेड फॉर्म राइट है। हमें इसे क्या करना है, सम अप करना है, यानी बताना है कि जो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है उसमें x की वैल्यू यहाँ पे इसके हिसाब से क्या होगी, y की क्या होगी और z की क्या होगी। तो अगर इसके फॉर्म को हम चेंज करके राइट करें, इसको ये राइट करें कि 2x का होल स्क्वायर हम इसे राइट कर सकते हैं। 4x स्क्वायर को क्या राइट कर सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर। इसी तरह से 3y का होल स्क्वायर इसको राइट कर सकते हैं, तो यहाँ पे 3y का होल स्क्वायर प्लस इसे राइट कर सकते हैं 4z का होल स्क्वायर। लेकिन आप देखिए, अगर यहाँ पे सभी प्लस में होते तो ये सब प्लस में आने चाहिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे क्या आ रहे हैं, ये सब जो है वो प्लस में नहीं आ रहे हैं। दो नंबर यहाँ पे माइनस में है। यहाँ पे yz माइनस में है और xz भी हमारा माइनस में है, यानी कि क्या है कि हमारे पास इनमें से कोई एक वैल्यू जो है वो क्या है, नेगेटिव है। कोई एक या कोई दो वैल्यूज़ नेगेटिव हैं, यानी या तो x नेगेटिव होगा और y नेगेटिव होगा, या तो yz नेगेटिव होगा, या तो zx नेगेटिव होगा। यानी कोई दो जो नंबर्स हैं x y और yz या zx में से कुछ दो जो है यहाँ पे नेगेटिव होंगे। अभी तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव राइट किया है। तो आप देखिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हम क्या करते हैं, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2xy करते हैं ना। तो 2 इससे हटा लें तो यहाँ पे क्या बचेगा, 6 और xy कराना है, यानी कि 2x और 3y का मल्टीप्लाई कराया होगा। क्या कराया होगा हमने, 2x और 3y का मल्टीप्लाई कराया होगा और यहाँ पे प्लस का साइन हमने लगा दिया। अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस का 24yz है, हम क्या कराते हैं, प्लस का 2yz कराते हैं। तो यहाँ पे प्लस का प्लस कर दिया और 2 का 2 कर दिया और y की वैल्यू क्या है, 3y है। ये नहीं पता अभी हमें कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। और z की वैल्यू क्या है, 4z है। ये भी नहीं पता कि 4z पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। उसके बाद यहीं पे नीचे राइट कर लेते हैं, प्लस का 2zx राइट करते हैं ना, तो 2 का 2 कर दिया और x कर दें या z कर दें। पहले x की वैल्यू क्या है, 2x है और हमारे पास z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू है 4z। लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ पे ये जो दो नंबर आ रहे हैं, ये नेगेटिव आ रहा है और ये भी नेगेटिव आ रहा है। बस पता ये करना है कि कौन सी वैल्यू नेगेटिव रखेंगे। तो x और y यहाँ पे प्लस आया हुआ है और यहाँ y है तो नेगेटिव आ गया, यहाँ x है तो नेगेटिव आ गया। तो बस सिंपल सी बात है, यहाँ पे माइनस होगा और एक माइनस यहाँ पे होगा। तो देखिए जब ये दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो गए, ये प्लस का 12xy आ जाएगा, ठीक है। और जब ये माइनस इसमें जाएगा, यानी ये वाला माइनस का 3y, तो माइनस 3y और ये सब जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे x है और x हमने माइनस माना हुआ है तो यहाँ पे माइनस होगा, तो माइनस का 2x और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी हमें बात समझ में आ गई कि यहाँ पे x नेगेटिव है और हमारा y वाली जो वैल्यू है वो क्या है, नेगेटिव है। तो बस हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना था, कर लिया फैक्टराइज हमने। ये किसका स्क्वायर हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। लेकिन x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है, माइनस का 2x माइनस का 3y प्लस का 4z का जब आप होल स्क्वायर करेंगे तो ये जो यहाँ पे राइट है ना वो आ जाएगा। और फैक्टराइज करना था तो हम इसे ओपन करके राइट कर देते हैं, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो 2 बार राइट कर देंगे। माइनस 2x माइनस 3y प्लस 4z एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में भी माइनस 2x माइनस 3y प्लस का 4z हो जाएगा। बस यही इसका आंसर हो गया, यही इसके फैक्टर्स हो गए। अब इसके सेकंड पार्ट को भी वैसे ही करना है जैसे हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट को टैकल किया था। यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर, यानी इसे x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना है, इस तरह से कि जो ये राइट है वो यहाँ पे आ जाए। तो क्या हम 2x स्क्वायर को क्या राइट कर सकते, 2x स्क्वायर को क्या राइट करें, जैसे 4x स्क्वायर था पिछले वाले उसमें, तो हमने 4 का हमें पता है कि 4 2 का स्क्वायर होता है, तो 2x स्क्वायर हमने राइट कर लिया था। लेकिन 2 किसका स्क्वायर होता है, तो 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता। लेकिन हम लोग एक बात ये ज़रूर जानते हैं कि √2 इंटू √2 राइट हो तो ये ओपन होके क्या आता है, 2 आता है, क्योंकि √2 क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2। यानी हम ये बोल सकते हैं कि हम 2 को राइट कर सकते हैं √2 का स्क्वायर। तो बस यही करना है। यहाँ पे हमें फर्स्ट जो x है यहाँ पे इसकी जगह पे क्या राइट करना है,
√2x का होल स्क्वायर। तो जब हम √2x का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर हो जाएगा। प्लस इसी तरह से y स्क्वायर, तो ये y का स्क्वायर ही रहेगा। और z के स्क्वायर के लिए यहाँ पे 8 राइट है, 8 तो किसी का नहीं होता, लेकिन अगर 8 को हम 2 पार्ट्स में तोड़ें, 4 × 2 करें तो 4 तो होता है 2 का स्क्वायर, और 2 के लिए क्या कर सकते हैं, √2। तो अगर हम इसे बोल दें कि 2√2 का स्क्वायर है तो क्या 2√2 का स्क्वायर 8 आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, 2 का स्क्वायर है यानी कि 4 × √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2, तो 4 2 क्या आ गया 8। यानी कि हम जो थर्ड हमारा नंबर है उसे हम क्या रख सकते हैं, z वाले पार्ट को 2√2 का होल स्क्वायर, 2√2 का होल स्क्वायर। अब इसमें भी हमें ये नहीं पता कि इसमें से कौन से पॉजिटिव है कौन से नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सारे पॉजिटिव नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ टर्म्स जो यहाँ पे राइट है वो नेगेटिव राइट है, यानी इनमें से कोई एक या कोई 2 ब्रैकेट जो हैं वो नेगेटिव होंगे। तो बाकी का यहाँ राइट कर लेते हैं। ये क्या है, क्या होता है यहाँ पे 2xy होता है, तो 2 का 2 कर लिया, x क्या है √2x है, और हमारे पास y क्या है, y ही है। ठीक है, अभी ये नहीं पता कि इनमें से कौन सा नेगेटिव है, किसकी वजह से ये नेगेटिव साइन आ रहा है, x की वजह से या y की वैल्यू की वजह से। फिर आगे राइट करते हैं इसे, प्लस 2yz, तो 2 का 2 कर लिया, y हमारे पास y ही है, और z क्या है 2√2 है। फिर इस वाले को यहाँ नीचे राइट कर लेते हैं, यानी कि प्लस का 2zx, तो 2 का 2, z की वैल्यू क्या है 2√2, और x की वैल्यू क्या है √2। ठीक है, बस अब ये फाइंड आउट करना है कि किन को नेगेटिव ले लें। तो अब यहाँ देखिए x y है लेकिन नेगेटिव आ रहा है, x z है लेकिन नेगेटिव आ रहा है, और y z है पॉजिटिव आ रहा है। तो बस यहीं से समझ में आ गया कि y नेगेटिव होगा और z नेगेटिव होगा, तभी तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ रहे हैं। और y का एक यहाँ पे आ गया, y यहाँ पे आ गया, तो y नेगेटिव होने की वजह से x तो पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया, नेगेटिव हो गया यहाँ पे ओवरऑल। यहाँ पे देखें अगर हम, और यहाँ पे भी देखिए y और z थे नेगेटिव, तो क्योंकि यहाँ पे z आया हुआ है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास इसमें 2xz होता है ना, तो z नेगेटिव है, यानी ये वाला टर्म नेगेटिव है, तो इसी नेगेटिव की वजह से ये नेगेटिव आया। यानी ये हुआ कि x जो है वो तो पॉजिटिव में है, लेकिन y और z वाला जो है वो नेगेटिव में है। देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस आ गया, ये माइनस और ये प्लस माइनस हो गया, तो यहाँ माइनस आ गया, और ये वाला माइनस और ये वाला प्लस माइनस हो गया, तो ये आ गया यहाँ पे। यानी हम यहाँ पे जब इसे x + y + z स्क्वायर का फॉर्म देंगे तो ये हो जाएगा √2x पॉजिटिव रहेगा, प्लस सॉरी माइनस आएगा, माइनस का y माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। तो क्योंकि फैक्टर राइट करने हैं तो इसे 2 ब्रैकेट में कर देते हैं, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है डबल मल्टीप्लाई में है। तो ये हो गया √2x माइनस y माइनस 2√2 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में √2x माइनस y माइनस 2√2, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 6 में राइट है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, जिसके फर्स्ट पार्ट में राइट है 2x + 1 का होल क्यूब, यानी हमें एक क्यूब दिए गए हैं और हमें उनका एक्सपेंडेड फॉर्म राइट करना है। तो फर्स्ट पार्ट में राइट है 2x + 1 का होल क्यूब, यानी ये है a और ये है b, इसे हम बोल सकते हैं a + b का होल क्यूब। तो हम यहाँ पे जिस फॉर्मूले से इसे ओपन करेंगे वो होगा a + b का होल क्यूब। तो a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट a + b। बस इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू रखनी है और हमारा क्यूब जो है वो एक्सपेंडेड फॉर्म में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें तो 2x हमारे लिए a है और 1 हमारे लिए b है। तो बस यहाँ पे इसे ओपन करना है, तो a का क्यूब करें यानी 2x का क्यूब, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 2x का होल क्यूब प्लस b का क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस 3 × a × b। तो a भी हमारा 2x और 1 है, तो ये हो जाएगा 3 × 2x × 1 ब्रैकेट a + b यानी 2x + 1। अब जब हम 2x का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 8x³ प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आ जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करेंगे और इसका मल्टीप्लाई एक बार 2x में करेंगे और इसका मल्टीप्लाई एक बार 1 में करेंगे, क्योंकि इसका मतलब है ब्रैकेट है यहाँ पे, यानी इसका मल्टीप्लाई इसमें भी है और इसमें भी है। तो ये हो गया 3 × 2 = 6x, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x ही रहेगा। 6x का मल्टीप्लाई हम करेंगे 2x में, तो 6x का 2x में किया तो ये हो गया 12x² और 6x का 1 में किया तो आ गया 6x। अब यहाँ पे कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा है, बस अब हमें इसे एक ऑर्डर में राइट कर देंगे। ऑर्डर में क्या होगा कि पावर यहाँ पे 3 है, फिर 2, फिर 1 और फिर 0 पावर। तो यहाँ पे हम इसे राइट कर देंगे 8x³ + 12x² + 6x
प्लस 1। अगर आप ऐसे भी राइट कर देंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन ऐसे राइट करना ज़्यादा बेटर होगा और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। 6 क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में राइट है 2a माइनस 3b का होल क्यूब, और इसके क्यूब को हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है। तो पिछली बार a प्लस बी का होल क्यूब था, इस बार क्या है a माइनस बी का होल क्यूब, जहाँ पे हमारे लिए a है 2a और b है 3b। तो a माइनस बी का होल क्यूब यहाँ पे राइट कर लेते हैं कि क्या होता है फॉर्मूला, क्या आइडेंटिटी होती है। तो a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b। बस इस वाले आइडेंटिटी में हमें सारी वैल्यूज़ अपनी रखनी है और हमारा ये वाला जो क्यूब है वो एक्सपेंडेड फॉर्म में हो जाएगा। तो यहाँ पे a की जगह पे क्या रखा हमने 2a, तो ये हो गया 2a का क्यूब, माइनस b की जगह पे क्या रखेंगे 3b, तो ये हो गया 3b का क्यूब, माइनस 3 इंटू a इंटू b, तो 3 का मल्टीप्लाई a और b में कराएंगे तो 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, तो ये हो गया 18ab। और फिर हमें ब्रैकेट में राइट करना है a माइनस b, तो a कितना है 2a और b कितना है 3b, तो ये हो गया 18ab ब्रैकेट में 2a माइनस 3b। तो पहले इनका क्यूब ओपन कर देते हैं। 2 का क्यूब कितना होगा 8, 8a क्यूब माइनस 3 का क्यूब क्या होगा 27 और b का क्यूब b क्यूब हो जाएगा, माइनस 18ab का मल्टीप्लाई एक बार इसमें कराएंगे और एक बार इसमें कराएंगे। तो 18ab का मल्टीप्लाई हमने 2a में कराया, तो यहाँ पे आ गया 18a स्क्वायर b, a का स्क्वायर हो जाएगा। 18 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 36 आएगा। फिर उसके बाद 18 का मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 18 3 ज़ा 54 और a b और b का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो a रहेगा और a b स्क्वायर, क्योंकि b 2 बार आएगा मल्टीप्लाई में तो दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी, यहाँ भी 1 पावर है यहाँ भी 1 पावर है, तो क्या हो जाएगा a b स्क्वायर हो जाएगा। तो बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना था, हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करके दिखा दिया है। अब देखिए थर्ड पार्ट में फिर से हमें क्या करना है a प्लस बी का होल क्यूब करना है। राइट है 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब, तो इसे भी हम a प्लस बी के होल क्यूब से ओपन करेंगे। क्या होता है फॉर्मूला एकदम सिंपल है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, और यहीं पे अगर a माइनस बी का होल क्यूब हो तो आपको सारे पॉजिटिव साइन को नेगेटिव साइन से रिप्लेस कर देना है। अभी फ़िलहाल पॉजिटिव है तो इन्हें पॉजिटिव ही रहने देते हैं। यहाँ पे a का क्यूब करेंगे, a हमारे लिए क्या है 3/2x और b क्या है 1, तो हम a का क्यूब करेंगे यानी कि ये हो जाएगा 3/2x का होल क्यूब प्लस b का क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी, तो 3 इंटू ए कितना है 3/2x इंटू बी क्या है 1। उसके बाद ब्रैकेट में a प्लस बी करना है, तो a प्लस बी क्या होगा 3/2x प्लस 1। ठीक है, अब हम इसका क्यूब ओपन कर देते हैं। तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 और 2 का क्यूब क्या होगा 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो ये हो गया 27/8 x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा, प्लस यहाँ पे कुछ भी कट नहीं रहा है, साइड डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 3 ज़ा 9 9/2, 1 का मल्टीप्लाई करने से वैसे ही कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो गया 9/2x। और अब इस 9/2x का मल्टीप्लाई हमें इसमें भी कराना है और इसमें भी कराना है, तो यहीं पे करा के राइट कर देते हैं इसे। 9/2x का मल्टीप्लाई हमें कराना है 3/2x में एक बार, और एक बार कराना है 9/2x का मल्टीप्लाई हमें 1 में। यहाँ पे क्या कराना है मल्टीप्लाई, तो यहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट 9/2 इंटू x आ जाएगा। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका यानी न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। तो फिर से इसे राइट कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा 27/8 x क्यूब प्लस 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 9 3 ज़ा 27 और x का x में होगा तो x स्क्वायर और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, तो x स्क्वायर के अपॉन में ना ले जाएं आप, डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दें आप 27/4 लिख दें। उसके बाद प्लस 9/2x, और बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप चाहें तो इसे अरेंज भी कर सकते हैं कि यहाँ पे पहले x क्यूब वाला नंबर लिख दें, फिर x स्क्वायर वाला, फिर x वाला और फिर 1 वाला, ऐसे भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। अब फोर्थ पार्ट में राइट है x माइनस 2/3y का होल क्यूब, तो अब ये a माइनस बी के होल क्यूब से ओपन होगा। तो a इस बार क्या है x है और b क्या है 2/3y, तो बस वैल्यू रखनी है हमें। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, तो a की वैल्यू रखेंगे a क्यूब यानी यहाँ पे हो जाएगा x क्यूब माइनस b का क्यूब यानी 2/3y का क्यूब, यहाँ y राइट कर देंगे 2/3y का क्यूब माइनस 3 इंटू ए क्या है x इंटू बी क्या है 2/3
वाई, और ब्रैकेट में क्या आएगा a माइनस बी, तो a क्या है x और माइनस और 2/3 y, तो ये हो गया x माइनस 2/3 y। बस अब हमें क्यूब ओपन करना है, तो इसका क्यूब तो यही हो गया x क्यूब का x क्यूब माइनस इसका क्यूब क्या होगा 2 का हो जाएगा 8 और 3 का हो जाएगा 27 और y का हो जाएगा y क्यूब माइनस ये वाले 3 से ये वाला 3 हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 2xy। अब इस 2xy का मल्टीप्लाई एक बार x में कराएंगे और एक बार इस वाले टर्म में कराएंगे, तो 2xy का इसमें कराया तो ये 2 का तो 2 रहा और x का x में होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा और y का y, और ये वाला माइनस और इसका प्लस, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। अब ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2xy का मल्टीप्लाई हमें कराना है 2/3y में, तो पहले कांस्टेंट टर्म का करा लेते हैं। 2 का 2 में होगा 4, तो ये 4/3 और x तो यहाँ पे कोई टर्म नहीं तो x का x कर दिया और y का y में होगा क्या हो जाएगा y स्क्वायर, तो बस इसका आंसर हो गया x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y प्लस 4/3 xy स्क्वायर, तो ये इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 में राइट है एवेल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके हमें इन्हें एवेल्यूएट करना है, यानी इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैसे तो हम 99 × 99 × 99 करके भी 99 का क्यूब फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला है कि आइडेंटिटी का यूज़ करके आपको यहाँ पे इसका क्यूब फाइंड आउट करना है। तो 99 का फॉर्म चेंज करके राइट करते हैं। यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं 99 के लिए 100 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ जाएगा 99 और क्यूब का क्यूब लगा दिया, यानी इस ब्रैकेट में 99 की जगह पे हमने राइट कर दिया कि 100 में से 1 गया और उसका क्यूब कर दिया। तो अब ये 2 टर्म बन गए और ये a माइनस बी के होल क्यूब वाले फॉर्मूले को फॉलो करेगा। तो पहले यहाँ पे एक बार फॉर्मूला राइट कर लेते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। तो बस इसमें क्या करेंगे हम वैल्यू रख देंगे। a क्या है हमारे लिए 100 है और b क्या है 1 है, तो a का क्यूब करना है यानी 100 का क्यूब, तो यहाँ पे राइट कर दिया 100 का क्यूब माइनस b का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब माइनस 3 × a × b, तो 3 है 3 ही रहेगा, a क्या है 100 और b क्या है 1। a माइनस b करना है यानी 100 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा। अब क्या करें 100 का क्यूब कर दें, 100 का क्यूब यानी 2 0 है तो अब ये कितने हो जाएंगे 6 zeros हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 माइनस 1 का क्यूब करेंगे 1 रहेगा माइनस इस 300 का मल्टीप्लाई इस 99 में कराएंगे, तो 3 का करा देते हैं बाद में 2 0 लगा देंगे, तो 3 का कराएंगे 3 9 27 की 7 2 कैरी 3 9 27 और 2 29 और ये लगा दिया हमने यहाँ पे 2 zeros। तो अब ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और लेकिन आएगा किस में माइनस में आएगा, तो यहाँ पे 1 के साथ 6 0 माइनस 29701 इन दोनों को ऐड कर दिया लेकिन रहेगा माइनस में। अब हम क्या करेंगे इस नंबर से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 10 में से 1 गया कितना बचा 9, यहाँ पे 9 होगा, 9 में से 0 गया 9, यहाँ पे भी 9 होगा, 9 में से 7 गया 2, यहाँ पे 9 में से 9 गया 0, यहाँ पे भी 9 है, 9 में से 2 गया 7 और कैरी ली हुई थी हमने यहाँ पे, तो ये कितना बचा 9, यानी हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा 9,70,299। ये इसका 99 का क्यूब निकाल लिया हमने। अब सेकंड पार्ट में राइट है 102 का क्यूब यानी 102 का क्यूब करना है, तो इसे हम राइट कर लें अगर 100 + 2 तो ये क्या हो जाएगा 100 + 2 का होल क्यूब, यानी अब ये फॉलो करेगा a + b के होल क्यूब को। आइडेंटिटी ये वाली लगेगी, बस इसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे फॉर्मूले की तरह इसे ओपन कर देना है। तो a हमारे पास 100 है और b की वैल्यू क्या है 2 है, बस यहाँ पे वैल्यू रखनी है। a का क्यूब करें यानी 100 का क्यूब कर दें, ठीक है, उसके बाद प्लस b का क्यूब यानी 2 का क्यूब कर दें और हमारे पास 3ab है यानी 3 × 100 × 2 और ब्रैकेट में a + b, तो 100 में 2 ऐड करेंगे कितना आएगा 102, तो 100 का क्यूब करेंगे, अभी 2 zeros है तो क्यूब करने से ये zeros कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा प्लस 300 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो कितना हो गया 600 और 600 का मल्टीप्लाई हमें इसमें करना है, तो पहले 6 का कर देते हैं बाद में 2 0 लगा देंगे, तो 6 2 12 की 2 कैरी आई 1 6 1 6, तो ये हो गया 612 और 2 0 हमने यहाँ पे लगा दिए। पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं फिर इनको ऐड कर लेंगे, तो इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 61208 प्लस यहाँ पे क्या है 6 zeros
उसके बाद हम इन दोनों को भी ऐड कर देंगे। तो देखिए 0 8 ये जितने भी नंबर्स हैं ये एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 यहाँ तक ये ज़ीरोज़ जब इन नंबर्स में ऐड होंगे तो यही नंबर आ जाएगा और ये 0 और 1 आ जाएगा। यानी हमारा आंसर होगा 1061208। तो ये हो गया हमारे 102 का क्यूब, जिसको हमने बिना क्यूब करे बिना मल्टीप्लाई करे निकाल लिया आइडेंटिटी की हेल्प से। 7th के थर्ड पार्ट में राइट है 998 का क्यूब। तो इसे हम फॉर्म बदल के राइट करेंगे और हम यहाँ पे राइट कर देते हैं 1000 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 998। तो ये क्या बन गया, a माइनस बी का होल क्यूब से ओपन होगा ये। तो a क्या है 1000, b क्या है 2, तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। बस a b की वैल्यू यहाँ पे रखनी है। तो a का क्यूब किया यानी 1000 का क्यूब करना है, माइनस b का क्यूब यानी 2 का क्यूब करना है। उसके बाद 3 इंटू a इंटू बी, तो 3 का 3, a है हमारे पास 1000 और b है हमारे पास 2, ब्रैकेट में a माइनस बी यानी कि 1000 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 998 आएगा। अब इस 1000 का क्यूब करेंगे तो अभी 3 ज़ीरोज़ हैं, तो 3 ज़ीरोज़ 3 टाइम्स हो जाएंगे यानी 3 3 ज़ा 9 ज़ीरोज़ हो जाएंगे। तो 1 2 3, ये यहाँ पे हम ये भी राइट कर सकते हैं कि हम 10 की पावर 9 राइट कर लें, लेकिन ठीक है 0 लगा लेते हैं। 9 ज़ीरोज़ हमने लगा दिया, माइनस 2 का क्यूब किया 8 और इस 3 2 ज़ा 6 का मल्टीप्लाई पहले इसमें करा लें, फिर ये 3 0 यहाँ पे लगा देंगे तो नेगेटिव में आएगा आंसर, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। 6 का मल्टीप्लाई करते हैं, 6 8 ज़ा 48 की 8, 4 कैरी 6 9 ज़ा 54 और 4 58 की 8, 5 कैरी 6 9 ज़ा 54 और 5 59 और यहाँ पे 3 0 आ गए। कौन से वाले, ये 1000 वाले। अब सबसे पहले ये माइनस प्लस होके ये दोनों ऐड हो जाएंगे और फिर इस नंबर से हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इनको ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 5988 0 0 और 8 ऐड करना है बस। ये 0 वाले 0 में 8 ऐड किया, 8 आ गया, बाकी सेम राइट कर दिया। और यहाँ पे जितने 0 लगे हुए थे तो हमने उतने 0 दोबारा से लगा दिए। 9 ज़ीरोज़ थे तो 9 ज़ीरोज़ हमने लगा दिए। अब क्या होगा, हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ कैरी लेना पड़ेगी हमें, तो हम इस वाले नंबर से ही कैरी लेंगे। तो ये वाला नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 2, फिर यहाँ पे क्या बचा 9 में से 0 गया 9, फिर 9 में से 0 गया 9, यहाँ पे भी 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 2 बार 8 चले गए। अब यहाँ पे 9 बचा तो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 5 गया 4, यहाँ पे 0 की 0 और यहाँ कैरी ली हुई थी तो यहाँ कितना बचा है 9। तो ये हो गया हमारा आंसर, हमने 998 का क्यूब निकाल लिया। और यहाँ पे बाई मिस्टेक 0 राइट हो गया, यहाँ पे 9 होगा, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते आ रहे हैं। तो जब यहाँ पे 4 आ रहा है 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करने पर तो यहाँ पे भी 9 होगा ना, तो ये 9 हो गया और ये वाला 9 यहाँ पे आ गया। तो आंसर होगा 99401 1992। तो क्वेश्चन नंबर 8 में राइट है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी सभी को हमें क्या करना है फैक्टराइज करना है। तो फर्स्ट पार्ट में राइट है 8a क्यूब बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। तो अब क्योंकि एक क्यूब लगा हुआ है तो ज़रूर कुछ ना कुछ a प्लस बी का होल क्यूब होगा या तो a माइनस बी का होल क्यूब होगा। तो आप देखिए सभी जगह पे प्लस लगा हुआ है, तो प्लस तो a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले में होता है। अदरवाइज़ अगर a माइनस बी का होल क्यूब होता तो कहीं ना कहीं पे माइनस ज़रूर होता। तो क्योंकि सब प्लस है यानी हम यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब से इसे लाने की कोशिश करेंगे। तो एक बार पहले साइड में a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला राइट कर लेते हैं। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो जिस तरह से यहाँ पे राइट है क्वेश्चन में हमारे, उसी तरह से इसका फॉर्म भी हम बना लेते हैं। कैसे करेंगे, a क्यूब का a क्यूब रहा, b क्यूब का b क्यूब प्लस 3ab का मल्टीप्लाई a में करा दें तो क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का मल्टीप्लाई b में करा दें तो हो जाएगा 3ab स्क्वायर। अब ये बिल्कुल हमारे क्वेश्चन की तरह लग रहा है देखने में, बस a और b की वैल्यू सही हम कर लें कि a और b की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे कि ओपन होने पर ऐसा आया है। तो a यहाँ पे a था तो a क्यूब आया है, अब यहाँ पे a कुछ होगा जिसकी वजह से 8a क्यूब आया है। तो 8a क्यूब को हम ये राइट कर सकते हैं 2a का होल क्यूब। 2a का होल क्यूब भी क्या होगा 8a क्यूब ही होगा, हमने इसको बदल के ये राइट कर दिया। b के क्यूब की जगह पे हमने रखा b का होल क्यूब, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, जो ये राइट है भाई ये भी राइट है। अब देखिए 3a स्क्वायर b करना है तो प्लस हमने 3 किया, a क्या हमने बोला है 2a, तो 2a हो गया
इसका क्या करना है, 2a का स्क्वायर करना है, क्योंकि 2a का स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस सॉरी मल्टीप्लाई में क्या है साथ में b, प्लस 3 का 3, a क्या है हमारा 2a है, और b का स्क्वायर करना है, यानी b का क्या कर दिया स्क्वायर। अब आप देखिए कि जो ये राइट है वही हमारे ऊपर क्वेश्चन में भी राइट है। देखिए 3 2 ज़ा 6 a b स्क्वायर आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 और ये 2 2 ज़ा 4 होगा, 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा, 12 a स्क्वायर b हो जाएगा, b का क्यूब हो जाएगा, इसका करेंगे तो 8a क्यूब आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो ओपन हुआ है किससे ओपन हुआ है, 2a प्लस बी के होल क्यूब को जब हमने ओपन किया है तो हमारा ये आया है। तो फैक्टराइज करने पे वापस से हम इसे राइट कर सकते हैं, यानी हमारे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2a प्लस बी एक ब्रैकेट में, फिर से 2a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में, और तीसरे ब्रैकेट में फिर से 2a प्लस बी। क्यूब का मतलब क्या होता है, उसी नंबर का उसी में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो बस ये हो गया हमारा आंसर। 8 के सेकंड पार्ट में राइट है 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो जैसा हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में किया है, ये जस्ट उसका अपोजिट है कि सारी डिजिट्स तो सेम राइट है लेकिन सारे साइन अपोजिट कर दिए हैं। यहाँ पे पहले प्लस था, यहाँ पे माइनस था फर्स्ट पार्ट में, और अब सेकेंड पार्ट में क्या किया है इन्होंने, यहाँ माइनस कर दिया है प्लस की जगह पे, और यहाँ पे माइनस की जगह क्या कर दिया है, यहाँ पे प्लस ही रहने दिया, प्लस का प्लस ही है, यहाँ पे साइन चेंज हो गया है, बाकी डिजिट सारी सेम है। यानी अब नेगेटिव साइन आ रहा है तो कहीं ना कहीं a माइनस बी का होल क्यूब की तरफ ले जा रहा है हमें ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे राइट कर लेते हैं पहले कि a माइनस बी का होल क्यूब होता क्या है। तो a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अगर इसको हम इस तरह से राइट करने की कोशिश करें जिस तरह से हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो कैसे राइट करेंगे, a क्यूब का a क्यूब, b क्यूब का b क्यूब, और माइनस 3ab का मल्टीप्लाई a में करा दें एक बार, और माइनस 3ab का एक बार माइनस b में करा दें। तो ये माइनस और ये प्लस तो माइनस ही रहेगा, a का a में हो जाएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, और 3 तो 3 बना ही रहेगा, तो 3a स्क्वायर b, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा 3ab स्क्वायर, b का b में हुआ तो b स्क्वायर हो गया। तो अब ये बिल्कुल हमारे क्वेश्चन की तरह लग रहा है देखने में, बस हमें a और b फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे a और b की वैल्यू क्या रही होगी कि जिसका क्यूब करने से ओपन करने पर ये आ गया है। तो 8a क्यूब को हम क्या राइट कर सकते हैं, 2a का क्यूब माइनस बी को क्या कर दिया, बी का होल क्यूब, माइनस यहाँ पे क्या है 3a स्क्वायर, बी से आया है ना ये, तो 3 का 3 कर दिया, a हमने क्या बोला 2a का क्या करना है स्क्वायर, और b तो b है, फिर उसके बाद प्लस 3 इंटू a को क्या बोला है 2a, और b के स्क्वायर को b का स्क्वायर राइट कर दिया। तो अब आप देखेंगे ये 3 और 2 का स्क्वायर होगा 4, तो 3 4 ज़ा 12, तो माइनस 12a स्क्वायर भी हो गया, और यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 ab स्क्वायर। यानी कि हमें किसको ओपन करना है, 2a माइनस b के क्यूब को ओपन करने पर ये यहाँ पर आया है या ये आया है। तो हम यहाँ पे अभी फैक्टर कर रहे हैं तो क्या राइट कर सकते हैं, 2a माइनस b एक ब्रैकेट में, अगेन 2a माइनस b दूसरे ब्रैकेट में, और तीसरे ब्रैकेट में फिर से 2a माइनस b। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। फैक्टर करने थे, हमने फैक्टर निकाल दिए, 2a माइनस b इसका क्या है फैक्टर है। 8 के थर्ड पार्ट में राइट है 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 135 a प्लस 225 a स्क्वायर। तो यहाँ पे क्यूब राइट है और नेगेटिव साइंस भी हैं, तो अगेन ये हमें किसकी तरफ ले जा रहा है, a माइनस बी के होल क्यूब की तरफ। a माइनस बी का होल क्यूब होता क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। तो अगर हम इस तरह से बनाने के लिए इसका मल्टीप्लाई कर दें अंदर 3ab का, तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 3ab स्क्वायर। बस अब ये राइट करना है कि यहाँ पे क्या a और क्या b लिया गया होगा जिसकी वजह से ये हमारा जो है आ गया है आंसर, ये जो ओपन होने पे है वो आ गया है। तो a के लिए यहाँ इन्होंने 27 लिखा हुआ है, तो 27 किसका क्यूब होता है, 27 होता है 3 का क्यूब। तो यहाँ पे कर दें हम 3 का क्यूब, माइनस b का क्यूब भी लिया हुआ है, तो b यहाँ पे 125 a क्यूब लिखा है, 125 किसका होता है 5 का क्यूब होता है, तो ये 5a का क्यूब माइनस, अब इस हिसाब से देखें तो 3a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, और b यानी कि 5a, फिर उसके बाद प्लस लगाया 3a यानी कि 3 का 3, और a क्या है 3, और b स्क्वायर यानी कि 5a का स्क्वायर। तो एक बार मैच कर लेते हैं, देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 3 ज़ा 9, तो 25 9 ज़र क्या होता है 225 होता है, 225 a स्क्वायर, यानी ये सही है। फिर उसके बाद देखिए 3a है और 3 3 ज़ा 9, तो 9 3 ज़ा 27, और 27 का जब हम 5 में मल्टीप्लाई करते हैं, देख लेते हैं एक बार करा के, 5 7 ज़ा 35 की 5, 3 कैरी
5 2 ज़ा 10 और 3 13 कितना आया 135। यहाँ पे भी क्या राइट है 135, इसका मतलब ये भी ठीक है। और 5a का क्यूब तो ये होता ही है और 3 का क्यूब 27 होता है, यानी कि ये जो राइट है यहाँ पे वो कहाँ से आया है 3 - 5a के होल क्यूब से आया है। इसको जब हमने ओपन किया है तो ये आया हुआ है, तो बस हम इसे क्या राइट कर देंगे 3a - 5a, क्योंकि अब हमें फैक्टर राइट करने हैं ना। तो 3a - 5a एक ब्रैकेट में, दूसरे में भी 3a - 5a और तीसरे में भी 3a - 5a, और ये इसका आंसर हो गया। 8th के 4th पार्ट में आप फिर से देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइंस भी हैं और क्यूब्स भी हैं, यानी ये वाला हमें फिर से किस तरफ ले जा रहा है a - b के होल क्यूब की तरफ ले जा रहा है। एक बार रीड कर लेते हैं। राइट है 64a क्यूब - 27b क्यूब - 144a² b + 108ab स्क्वायर। तो बस यहाँ पे a - b के होल क्यूब से ये ओपन होगा। फिर से एक बार हम यहाँ पे फॉर्मूला राइट करेंगे। क्या होता है फॉर्मूला a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट a - b। तो अब 3ab का मल्टीप्लाई इसमें कर दे ताकि ये इस तरह से दिखने लगे जिस तरह से हमारा क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा a³ - b³ - 3a² b और माइनस माइनस प्लस 3ab²। b का b में हो गया b² हो गया, a का a में हुआ तो a² हो गया। बाकी हमने एज इट इज़ राइट कर दिया। अब यहाँ पे बस ये फाइंड आउट करना है कि a और b क्या हो। बस अब ये फाइंड आउट करना है कि a क्या हुआ कि इस तरह से ओपन हो गया, b क्या होगा कि इस तरह से ओपन हो जाए। तो 64 किसका क्यूब होता है 64 होता है 4 का क्यूब। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं 4a का क्यूब इसकी जगह पे। -27 किसका होता है 3 का, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 3b का क्यूब इस वाली टर्म की जगह पे। फिर उसके बाद माइनस, अब इसके अकॉर्डिंग चलेंगे 3a क्या बोला हमने 4a, तो 4a का स्क्वायर कराइए। b क्या है 3b, तो यहाँ पे 3b राइट कर दिया, प्लस 3 का 3 किया। a क्या है हमारे पास 4a, तो 4a राइट कर दिया एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में b का स्क्वायर कराना है, यानी कि 3b का हमने क्या कर। अब एक बार चेकआउट कर लेते हैं क्या ये जो नंबर्स यहाँ पे राइट हैं वो यहाँ से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9, तो 12 9 ज़र करेंगे तो 12 9 ज़र क्या होता है 108, यानी ये वाला तो सही है। फिर यहाँ पे देख लेते हैं 3 और 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर 16, तो 16 और ये 3 हो गया 9, तो 16 9 ज़र क्या होता है 144, यानी ये भी सही है। 3 का क्यूब करेंगे 27, 4 का क्यूब करेंगे तो 64, यानी जो ये राइट है वो ये भी राइट है, सेम राइट है, बस हमने तरीका बदल दिया है। तरीका बदलने से ये हुआ कि हमें पता चल गया भाई हमारा a क्या है और b क्या है। तो a है हमारे पास 4a माइनस b है हमारे पास 3b, यानी कि ये है 4a माइनस 3b का होल क्यूब को ओपन करने से यहाँ पे ये आया हुआ है। तो जब हमें फैक्टर राइट करने हैं तो हम इन्हें अलग अलग ब्रैकेट्स में राइट कर देते हैं सिंपली। तो हो जाएगा 4a माइनस 3b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 4a माइनस 3b और तीसरे ब्रैकेट में भी 4a माइनस 3b। अगर आप ऐसे भी लिख देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं, या ये राइट कर दें आंसर में या ये राइट कर दें। फैक्टर तो फैक्टर ही है। 9th क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वेरीफाई करना है हमें, यानी ये जो फर्स्ट पार्ट में राइट है x³ + y³ इज इक्वल टू ये है, ये हमें वेरीफाई करना है। तो वैसे नॉर्मली हम लोग वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, या तो LHS को लेके सॉल्व कर देते हैं और RHS में जो राइट है वो ला देते हैं, या RHS को लेके सॉल्व कर देते हैं और LHS में जो राइट है वो ला देते हैं। फिर हम बोलते हैं कि LHS बराबर RHS या RHS बराबर LHS। RHS क्या है, RHS मतलब राइट हैंड साइड और LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। जैसे फिलहाल अभी ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, लेकिन यहाँ पे इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से नहीं करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट मेथड यूज़ करेंगे। वो क्या होगा कि हमारे पास जो आइडेंटिटी है हमारी, क्योंकि यहाँ देखिए ये x + y का क्यूब राइट है, ये कैसे आएगा x + y के होल क्यूब वाली जो आइडेंटिटी है। जैसे हम लोग a + b का होल क्यूब पढ़ते हैं ना, तो a + b का होल क्यूब से पढ़ लें हम, या x + y के होल क्यूब से पढ़ लें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर राइट करेंगे कंसीडर द आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी, x + y का होल क्यूब। तो इसे सेपरेटली यहाँ राइट कर लेते हैं। क्या होगा x + y का होल क्यूब, क्या होता है x + y का होल क्यूब। जैसे अभी हम लोग a + b का होल क्यूब कर रहे थे ना पिछले पार्ट्स में, वही है, बस x + y हो गया। इस बार क्या होगा x³ + y³ + 3xy ब्रैकेट में x + y। अब आप ये देखिए कि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें क्या राइट है x³ + y³। तो यहाँ पे हमें कहीं दिख रहा है x³ + y³, यस दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो हम इसको सिंगल रखेंगे और बाकी सारे नंबर्स को हम एक साइड पे ले जाएंगे, बाकी सारे जितने भी टर्म्स हैं हम उन्हें एक साइड ले जाएंगे। तो इस x³ + y³ को हमने यहाँ राइट किया x³ + y³। ये यहाँ पे प्लस में था, यहाँ से इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और फिर हमने उसे पलट के राइट कर दिया। तो जब ये माइनस में हो जाएगा तो ये तो वैसे ही राइट हो जाएगा एज इट इज़ x + y का होल क्यूब, और ये हो गया क्या
3xy ब्रैकेट x प्लस वाई। अब आप देखें, अगर हम पूछें कि बताइए यहाँ पे कितने टर्म है RHS में, तो RHS में 2 टर्म है। एक टर्म हमारा ये है एक ब्रैकेट के अंदर, और एक टर्म हमारा ये है पूरा ये। तो इन टर्म्स में अगर हम कहें कि कॉमन लेना है कुछ, तो क्या कॉमन हो सकता है? देखिए, इसमें x प्लस वाई है और इसमें भी इस टर्म में क्या है, x प्लस वाई है। तो हम x प्लस वाई कॉमन ले सकते हैं। x प्लस वाई जैसे ही कॉमन लेंगे तो इस टर्म में भी x प्लस वाई का डिवाइड कराएंगे और इसमें भी कराएंगे। जब हम इसमें डिवाइड कराएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बचेगा, और माइनस में जब यहाँ डिवाइड देंगे तो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट कैंसिल हो गया, क्या बचा, 3xy बचा। अब आपको सिंपली क्या करना है, ये सब इसके इक्वल में चल रहा है, यानी यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल में है सभी जगह पे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो ये तो x प्लस वाई का x प्लस वाई ही रह जाएगा। यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और माइनस में क्या राइट है, 3xy राइट है। अब आप देखिए ये दोनों हो सकते हैं सॉल्व। जब हम सॉल्व करेंगे तो -3 में से +2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 आएगा, -1xy आएगा। तो यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट तो सेम रहेगा, यानी x प्लस वाई का x प्लस वाई रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस xy, और ब्रैकेट हम कर देंगे क्लोज। और ये किसके इक्वल में चल रहा था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के इक्वल में चल रहा था। तो देखिए जो हमने यहाँ पे ला दिया है वही तो क्वेश्चन में राइट था, यही तो प्रूफ करना था हमें। तो बस हम यहाँ पे क्या राइट कर देंगे, हैंस प्रूफ्ड। अब जैसे हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट को प्रूफ किया है उसी तरह से हम लोग सेकंड पार्ट को भी करेंगे। यहाँ पे भी हम LHS नहीं सॉल्व करने वाले हैं, ना ही हम RHS सॉल्व करने वाले हैं। हम एक आइडेंटिटी कंसीडर करेंगे और उसके थ्रू से सॉल्व करेंगे। अब वो आइडेंटिटी कैसे कंसीडर करनी है, तो पहले यहाँ राइट कर लेते हैं, कंसीडर आइडेंटिटी। कौन सी वाली कंसीडर करें, तो जब पहले हम लोगों ने किया था तो x प्लस वाई के होल क्यूब को कंसीडर किया था। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब राइट है। ऐसा कब आएगा, जब हम x माइनस वाई के होल क्यूब वाले आइडेंटिटी को हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे राइट कर दिया, कंसीडर आइडेंटिटी x माइनस वाई का होल क्यूब। अब इसे नीचे ले आते हैं, क्या होगा, x माइनस वाई का होल क्यूब यहाँ राइट किया और इसे ओपन करते हैं। क्या होता है फॉर्मूला या आइडेंटिटी क्या होती है, x का क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट x माइनस वाई। अच्छा अब देखें क्या करें, इस xy का मल्टीप्लाई हम इतना राइट करने के बाद आपको क्या करना है कि ढूंढना है कि हमें LHS में क्या चाहिए, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो इस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को हम सिंगल करेंगे और बाकी सारी चीज़ों को हम इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे। तो ये माइनस में है, इधर जाएंगे तो सारी चीज़ें क्या में हो जाएंगी, प्लस में हो जाएंगी। सारी चीज़ों से मतलब है कि यही वाला साइन प्लस में होगा, ये नहीं प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने राइट किया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये वाली चीज़ यहाँ पर आ गई, और उसके बाद इसके साथ ये वाला टर्म प्लस में चला जाएगा। तो हो गया एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। अब आप देखें, अगर हम कहें कि इनमें से कुछ कॉमन लेना है, हमें इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन लेना है। दो ही टर्म्स है, पहला टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है। इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, एक ब्रैकेट हम कॉमन ले सकते हैं x माइनस वाई। तो जब हम x माइनस वाई कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने का मतलब होता है उस नंबर का दोनों टर्म्स में डिवाइड देना। तो जब इसमें देंगे डिवाइड तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक पावर बचेगी, यानी कि यहाँ पे बचेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। फिर जब हम इसमें लेंगे कॉमन तो यहाँ पे प्लस 3xy ही बचेगा, क्योंकि x माइनस वाई से x माइनस वाई हो गया हमारा कैंसिल। अब यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर को ओपन कर देंगे, बाकी सब कुछ सेम राइट कर देंगे। तो x माइनस वाई का x माइनस वाई, इसे ओपन किया हमने तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस 3xy हमने वैसा ही का वैसा राइट कर दिया और ब्रैकेट कर दिया बंद। अब देखें क्या कुछ सॉल्व हो रहा है, तो -2 और +3 सॉल्व होंगे तो कितना आएगा, +1 आएगा। तो +1xy हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस xy और ब्रैकेट बंद। यहाँ पे ये जो राइट था उसे सेम राइट कर दिया। और ये सारी कहानी ये जो चल रही है सब किसके इक्वल में चल रही है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के इक्वल में ये सारा कुछ हो रहा है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये भी देखिए वही राइट है, यानी हमने प्रूफ कर दिया। हमें प्रूफ यही करना था, जो क्वेश्चन में राइट था वही प्रूफ करना था। तो हमने अपनी आइडेंटिटी से ये प्रूफ कर दिया। तो बस यहाँ पे राइट कर देंगे हैंस प्रूव्ड। अब जो ये चीज़ हमने इस 9th क्वेश्चन के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में प्रूव की है, यही बन गया हमारे लिए फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला लगेगा 10th क्वेश्चन में। तो चलिए 10th क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं 10th।
क्वेश्चन नंबर 10 में राइट है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, और फर्स्ट पार्ट में दिया गया है 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम इसे होल क्यूब बनाते हैं। होल क्यूब बनाने के लिए अभी फ़िलहाल ये y का क्यूब ही है, तो क्या 27 किसी नंबर का क्यूब होता है? यस, 27 3 का क्यूब होता है, और y तो y है, यानी हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं 3y का होल क्यूब प्लस 125 किसका क्यूब होता है? 5 का, तो हमने यहाँ राइट किया 5z का होल क्यूब। हमने इनको क्यूब से होल क्यूब्स बना लिए, 3y का क्यूब और 5z का क्यूब। अब आप देखिए आपने 9th के फर्स्ट पार्ट में जो प्रूव किया था वो यहाँ पे अप्लाइड होगा। क्या प्रूव किया था आपने? जिनके था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जो आइडेंटिटी थी वो क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कैसे ओपन होता है? एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बस अब कुछ नहीं करना, एक्स और वाई की वैल्यू आपको सामने दिख रही है, ये हमारे लिए एक्स का काम करेगा और ये वाई का काम करेगा। एक्स वाई की वैल्यू बस सब्सटीट्यूट करनी है, आंसर आ जाएगा। फैक्टराइज करने थे, फैक्टराइज हो जाएंगे। यहाँ पे 3y है और y क्या है? 5z है, दोनों को प्लस में राइट करना है, x प्लस वाई, फिर दूसरे ब्रैकेट में x का स्क्वायर करना है। तो x हमारे पास क्या है? 3y, 3y का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, 9y स्क्वायर माइनस x का y में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3y का मल्टीप्लाई 5z में करेंगे, तो 3 का 5 में क्या हो गया? 15, और y का z में किया तो हो गया yz, प्लस y का स्क्वायर करना है। y हमारे लिए क्या है? 5z, तो 5z का स्क्वायर करेंगे, 5 5 25z स्क्वायर, और ब्रैकेट कर दिया बंद। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। कितना सिंपल हो गया। 9th में हमने इसे प्रूफ किया था। बस इस आइडेंटिटी को आपको याद रखना है, जहाँ भी इस तरीके से क्वेश्चन हो आपको बस आइडेंटिटी में वैल्यू रखनी है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फैक्टर हमारे ये हो गए। अब इसके सेकंड पार्ट में देखते हैं। सेकंड पार्ट में राइट है 64m क्यूब माइनस 343n। इसको भी हमें क्या करना है? फैक्टराइज करना है। अब क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में आइडेंटिटी ये वाली लगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाली, अब यहाँ पे माइनस साइन में है, तो अब कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी। 9th के सेकंड पार्ट में जो हम लोगों ने देखा, तो इसे जब हम ओपन करते हैं तो क्या होता है? एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बस यहाँ पे x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो जिस तरह से यहाँ फर्स्ट पार्ट में हमने इन्हें होल क्यूब में किया था, इसी तरह से इन दोनों को हम यहाँ पे क्या कर लेंगे? होल क्यूब में कर लेंगे। तो 64 किसका क्यूब होता है? 4 का, तो यहाँ पे राइट कर सकते हैं हम 4m का होल क्यूब, ठीक है, और माइनस माइनस लगा दिया। 343 किसका क्यूब होता है? 343 होता है 7 का क्यूब, तो यहाँ पे राइट कर सकते हैं 7n का होल क्यूब। इतना हो गया। अब उसके बाद बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। x क्या है हमारे पास? 4m, और y क्या है? 7n। तो x माइनस वाई करना है, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 4m माइनस 7n। उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में x का स्क्वायर कर देंगे, यानी 4m का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, तो ये हो गया 16m स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस का प्लस कर दिया, x के स्क्वायर कर लिया। अब x का मल्टीप्लाई y में कराना है, तो x है 4m और y है 7n, तो 4 का 7 में कराएंगे कितना आ जाएगा? 28, और m का n में कराया तो mn आ गया, प्लस y का स्क्वायर कराना है, y क्या है? 7n, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और n का n स्क्वायर, तो ब्रैकेट हो गया बंद, और ये हो गया हमारा आंसर। बस फैक्टर निकाल लेते हैं, 2 ब्रैकेट्स आ गए, फैक्टर निकल आए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके डाउट्स क्लियर हो गए हैं, जो भी प्रॉब्लम थी आपकी सॉल्व हो गई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके अगर कोई डाउट्स रह गए हैं, कुछ आपको समझ में नहीं आई है बात, या मुझसे बताने में कुछ गलती हो गई है, तो आप अपना फीडबैक या आपका जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।